Hello everyone, this is Sapna Singh. Welcome back to my channel. So let's start today's class with question number 6 of exercise 1.3. A certain freezing process that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ठीक है, तो यहाँ एक रूम में क्या चल रहा है, एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और जो करंट टेम्परेचर है रूम का वो है 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। और जो टेम्परेचर हो रहा है वो एवरी आवर, मतलब हर घंटे जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, लोअर्ड मीन्स कम होते जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि आफ्टर 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे के बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले आप करंट टेम्परेचर लिखिए रूम का, करंट टेम्परेचर ऑफ रूम का करंट टेम्परेचर क्या है, इट इज 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। और एवरी आवर मीन्स डिक्रीज इन टेम्परेचर, decrease in temperature after 10 hours क्या होगा, ठीक है। तो 10 घंटे के बाद जो टेम्परेचर है उसमें क्या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना कम हो रहा है। तो 1 घंटे में हमारा 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, एंड इट विल बी 50 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस माइनस, ये हमारा 50 डिग्री सेल्सियस 10 घंटे में टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो अब हम रूम का टेम्परेचर निकालेंगे जो 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होने के बाद है, ठीक है। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, ठीक है। तो पहले हमारा रूम टेम्परेचर क्या था, 40 था, तो हम 40 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और जो टेम्परेचर में जितनी गिरावट आई है मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस वो हम लिखेंगे, ठीक है। अब हमने ये प्लस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ माइनस का साइन लगा रखा है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमने यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाया होता, इन दैट केस हम यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करते, ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए। 40 प्लस माइनस माइनस 50, डिफरेंस करेंगे तो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस आएगा और साइन हम बड़े का लगाएंगे, मीन्स जो अभी हमारा रूम का टेम्परेचर है वो कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted, ओके। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस है, टोटल 10 क्वेश्चंस है और 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप करेक्ट आंसर दे रहे हो, ठीक है, तो आपने सपोज एक करेक्ट आंसर दिया तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने एक इनकरेक्ट आंसर दिया तो उसके लिए आपके -2 मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट होंगे। और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, मीन्स सॉल्व ही नहीं किया, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो कोई मार्क्स मिलेगा ना ही कोई मार्क्स डिडक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किया है और 6 इनकरेक्ट, ओके, 6 इनकरेक्ट आंसर किया है मोहन ने। तो चलिए पहले हम निकालेंगे कि अगर मोहन ने 4 करेक्ट आंसर किया है तो उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिले, और उसने जो 6 इनकरेक्ट आंसर किया है उसके लिए उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, फिर हम उसका टोटल स्कोर निकाल सकते हैं, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन फॉर 4 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5, ठीक है। तो 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके,
4 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, तो उसने जो 4 करेक्ट आंसर किया उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 20 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको। मार्क्स ऑब्टेन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक के लिए, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका -2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। तो 6 के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 6 2 ज़ा 12 एंड प्लस माइनस माइनस मीन्स इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको -12 मार्क्स मिल रहे हैं। अब हमको उसका टोटल स्कोर, टोटल स्कोर ऑफ मोहन। ठीक है, तो उसको टोटल स्कोर क्या मिले उसको, 20 प्लस -12। ठीक है, यहाँ हम प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी जो मार्क्स डिडक्ट हुए हैं उस पर हमने निगेटिव साइन लगा रखा है। अगर हम निगेटिव साइन नहीं लगाते तो हम यहाँ प्लस के प्लेस पर माइनस का यूज़ करते। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 प्लस माइनस -12, 20 - 12 इज इक्वल टू 8 मार्क्स। ठीक है, मोहन को कितने मार्क्स मिले हैं, 8 मार्क्स। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो उसका स्कोर बताना है हमको। तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर 5 करेक्ट आंसर। ठीक है, एक करेक्ट के लिए आपको 5 मिल रहा है, 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 5 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 25 मार्क्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो रेशमा ने दिया उसके लिए उसको 25 मार्क्स मिल रहे हैं। अब चलो इनकरेक्ट आंसर का निकालते हैं। मार्क्स ऑब्टेन फॉर कितने, सॉरी 5 इनकरेक्ट किया ना, हाँ 5 इनकरेक्ट आंसर। तो 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय -2, 5 2 ज़ा 10 -10। ठीक है, अब हमको उसका टोटल मार्क्स निकालना है। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ रेशमा, आई थिंक यस रेशमा। तो 25 प्लस -10, 25 प्लस -10 इज इक्वल टू 15। ओके, तो रेशमा के टोटल मार्क्स कितने हैं, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। ओके, हाउ मेनी करेक्ट, 2 करेक्ट एंड हाउ मेनी इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। ठीक है, तो पहले करेक्टर निकालते हैं। मार्क्स ऑब्टेन फॉर हाउ मेनी करेक्ट्स, 2 करेक्ट, 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक करेक्ट के लिए 5, तो 2 करेक्ट के लिए 2 × 5 विच इज़ इक्वल टू 10। तो उसको करेक्ट मार्क्स के लिए, सॉरी करेक्ट मार्क्स के लिए कितने स्कोर मिले हैं, 10। और इनकरेक्ट मार्क्स ऑब्टेन फॉर हाउ मेनी इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट आंसर। एक के लिए आपको -2 डिडक्ट हो रहा है, तो 5 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाई -2 विच इज़ इक्वल टू -10। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ हिना, -10। ठीक है, 10 प्लस -10, तो टोटल मार्क्स हिना के कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ओके।